अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल मैंने यहाँ किया था कि अगर आरओएल का डिसीजन करना है और अब की बार स्टॉक आउट कॉस्ट भी कंसिडर करनी है, सवाल में कैसे पता चलेगा कि आरओएल मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम करके निकालना है या वैसे निकालना जो पढ़ाने लगा। जब स्टॉक आउट का डाटा होगा तो ही पता चलेगा कि इस तरह करना है जो पढ़ाने लगा, क्योंकि कल जो 2-3 सवाल किए थे उनमें कहीं स्टॉक आउट का डाटा था ही नहीं, इसलिए मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम किया था। तो डिसीजन कैसे करना है? हर आरओएल ऑप्शन पे टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है ऑफ सेफ्टी स्टॉक एंड स्टॉक आउट कॉस्ट। तो टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर निकालनी कैसे है उसका फार्मूला बताता हूं। टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक फॉर द ईयर। होल्डिंग कॉस्ट, अच्छा सेफ्टी स्टॉक का कॉन्सेप्ट यह है कि इतना तो पड़ा ही रहेगा हर वक्त, यानी पूरा साल ही पड़ा रहेगा। तो होल्डिंग कॉस्ट उसकी कैसे निकालें? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इनटू सेफ्टी स्टॉक। कह रहा हूं सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा, जिनकी शक्लों पे अजीब अजीब एक्सप्रेशन आ रहे हैं, टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इनटू एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? OQ/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। अभी इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कि आरओएल इतना रखें कि इतना रखें कि इतना रखें। हम इन ऑप्शंस को कंपेयर करने लगे। आरओएल की जो भी ऑप्शन रखें इस पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे फर्क पड़ेगा? इस पे। जितना ज्यादा आरओएल होगा सेफ्टी स्टॉक उतना ज्यादा होगा। तो इस चीज ने चूंकि चेंज ही नहीं होना, तो इसलिए अगर हम इसको इग्नोर भी कर दें तो भी ठीक है। यानी हम डिसीजन करने के लिए इस पोर्शन को बेशक छोड़ दें। दोबारा सुने, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कल बताया था कि अगर हम आरओएल ज्यादा रखेंगे तो फायदा क्या होगा? फायदा स्टॉक आउट से बच जाएंगे। नुकसान क्या होगा? होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो होल्डिंग कॉस्ट ऐसे ही निकालते हैं ना। अब हम आरओएल को अगर कंपेयर करना चाह रहे हैं कि इतना आरओएल 10,000 रख लें कि 12,000 रख लें कि 15,000 रख लें, तो जो भी ऑप्शन रखें ये चेंज हो जाएगा क्या? ये तो चेंज होगा ही नहीं। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग के लिए हम इसको बेशक इग्नोर कर दें। तो पीछे आंसर क्या रह गया? होल्डिंग कॉस्ट ऑफ, ये कहा मैंने। और अगर आरओएल कम रखेंगे तो क्या फायदा होगा? नुकसान क्या होगा? तो नुकसान क्या होगा? स्टॉक आउट हो सकता है। तो टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर कैसे निकलेगी? एवरेज स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, बल्कि इसके साथ एवरेज का वर्ड खैर है। स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट इनटू, ये फार्मूला बना के देता हूं, डिराइव कर देता हूं। ये भरता हूं फार्मूला भी। एक सवाल लिखें, एक सवाल से समझा के ना फिर भर देता हूं फार्मूला। डिमांड पर डे 300 यूनिट्स, एनुअल डिमांड 108,000 108,000, OQ 27,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 30 रुपए 30। लीड टाइम में प्रोबेबिलिटी बताऊंगा और डेज बताऊंगा।
प्रोबेबिलिटी और डेज, 0.4 प्रोबेबिलिटी है, 0.4, 12 डेज, 0.3 प्रोबेबिलिटी है, 16 डेज, फिर 0.3 प्रोबेबिलिटी है, 18 डेज। मुझसे रिक्वायर्ड है टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर if ROL is 4500 units, 4500 units, स्टॉक आउट निकालने के लिए ना एक टेबुलर वर्किंग करनी पड़ेगी, इसको मैं भी भरूंगा, ठीक है, इक्वेशन मैंने लिखनी है पूरी, एक टेबुलर वर्किंग करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी, यार इमरान चला गया, ये क्या हो रहा है यार, अभी कुछ देर पहले भी वैसे ही हो रहा था शोर। प्रोबेबिलिटी टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, ROL और स्टॉक आउट। और ये जो तीनों कॉलम है ना, इन तीनों कॉलम्स के अंदर यूनिट्स लिखने हैं। प्रोबेबिलिटी, टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, ROL और स्टॉक आउट। टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, ROL और स्टॉक आउट। ROL का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कॉन्सेप्चुअली ROL कितने यूनिट्स होते हैं, जितने यूनिट्स रह जाएं तो ऑर्डर प्लेस कर दें, ताकि जब तक ऑर्डर आए, नहीं जुमला मैं कुछ और चुनना चाह रहा हूं, जो पड़ा हुआ है वो इस्तेमाल हो जाए, यानी ROL उतने यूनिट्स हैं जो लीड टाइम के दौरान हम समझ रहे हैं कि हम इस्तेमाल कर लेंगे। हो सकता है कि 12 दिन में सामान आ जाए, अगर 12 दिन में सामान आया तो रोज लोग 300 यूनिट खरीदने आया करते हैं, 12 दिन में टोटल कितने यूनिट खरीदने आ जाएंगे, 3600। टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, 12 दिनों में टोटल इतने यूनिट्स की डिमांड कस्टमर्स की तरफ से आएगी। लेकिन क्या 12 दिन ही लगेंगे, नहीं, 16 भी लग सकते हैं। अगर 16 दिन लग गए तो लोग हर रोज 300 यूनिट्स खरीदने आया करेंगे, यानी इन 16 दिनों में कितनी डिमांड आ जानी है, 48। और भी कोई है, 18 दिन भी लग सकते हैं, और अगर 18 दिन लग गए तो क्या होगा, तो लोग 5400 यूनिट्स खरीदने आएंगे। अगर 12 दिन लगे तो हमने ऑर्डर कितना बैलेंस रह गया था तो प्लेस किया था, 4500। ROL कितना है मैंने बताया, तो ROL यही है ना कि 4500 रहते थे तो ऑर्डर प्लेस कर दिया था। अगर 12 दिन लगे तो इतने यूनिट्स लोग डिमांड करेंगे और हमारे पास होंगे तो स्टॉक आउट होगा, नहीं। लेकिन अगर 16 दिन लग गए तो लोग मांगने आए होंगे इतने और हमारे पास होंगे इतने, तो हम कितने नहीं बेच सकेंगे, 300, वो स्टॉक आउट। लेकिन अगर 18 दिन लग गए तो लोग इतनी डिमांड कर रहे होंगे, हमारे पास होंगे इतने, तो हम कितने नहीं बेच सकेंगे, 900। अब मैं दरमियान वाले दोनों कॉलम छोड़ के पहला और चौथा बोलूंगा। 0.4 चांसेस हैं कि स्टॉक आउट नहीं होगा, 0.3 चांसेस हैं कि 300 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा, और 0.3 चांसेस हैं कि 900 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा। 0 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज कितना होगा, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स
300 इंटू 0.3 प्लस 900 इंटू 0.3, 360। ये 300 ऑन एन एवरेज, हम 300 यूनिट्स नहीं बेच पाएंगे तो उसमें नुकसान क्या होगा? वो जो 300 यूनिट से कमाना था, कितना कमाना था? एक यूनिट से कितना कमाना था? 30 रुपए। तो 360 यूनिट से इंटू 30 हम नहीं कमा सकेंगे, कस्टमर बेइज्जती करके चले जाएंगे। बेइज्जती का दुख अलग है, लेकिन हम इतना कमा नहीं सकेंगे, रेपुटेशन खराब होगी। तो ये जो कस्टमर हमें रील करके जाएंगे, साल में कितनी दफा रील करेंगे? ये सारी डिस्कशन इस वक्त साल में एक दफा हो रही है। फिर जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तब हमारी बेइज्जती होगी। तो साल में कितनी दफा बेइज्जती होगी? जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। तो 360 यूनिट्स नहीं बेच सकेंगे, एक यूनिट पे इतना नुकसान होगा, और टोटल साल में कितना नुकसान होगा? तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालें? 10 डिवाइडेड बाय, तो आंसर क्या आ गया? 432। तो टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर का आंसर क्या बना? स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट इनटू एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स, जो कि उस टेबल से बनाने पड़ेंगे, इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम निकाला करते हैं एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय OQ। ये टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर। हाँ जी, टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर द ईयर। चलें सवाल लिखें। कल स्टेप्स बता दिए थे कि अगर हमें ROL में चॉइस करनी पड़े तो हम हर ROL ऑप्शन पे ये दोनों फिगर्स कैलकुलेट करेंगे, और फिर इनका जो ग्रैंड टोटल जिस ऑप्शन पे लोएस्ट होगा वो बेहतर ऑप्शन है। एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड 180,000 यूनिट्स, 1,80,000 यूनिट्स। OQ 60,000 यूनिट्स, 60। लीड टाइम 22 दिन, 22 डेज। और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर 35 रुपए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, होल्डिंग कॉस्ट है 35 रुपए, 35 पर यूनिट पर ईयर नहीं, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर है, कंट्रीब्यूशन तो पर यूनिट बोलिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25 रुपए। डेटा दोबारा बता रहा हूं, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर 35 है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25 है। और डिमांड पर डे, डिमांड पर डे, अच्छा डिमांड पर डे में दो बातें बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी और यूनिट्स। प्रोबेबिलिटी आपको कभी डे से लिंक करके दी हो सकती है, कभी यूनिट से भी लिंक करके दी हो सकती है। तो पिछले सवाल में मैंने डेज किए थे, अब यूनिट्स कर दिए। 0.5 प्रोबेबिलिटी है, 0.5 के 380 यूनिट्स होंगे, 380। 0.4 प्रोबेबिलिटी है कि 600 यूनिट्स होंगे, 600। और 0.1 प्रोबेबिलिटी है कि 700 यूनिट्स होंगे, 700। इमरान, ये नीचे रूजा कोई और सीनियर बंदा है, उनको जरा भेजें मेरे पास। 0.5 बताई है मैंने प्रोबेबिलिटी 380 यूनिट्स,
और 0.4 बताई है 600 यूनिट्स और 0.1 बताई है 700 यूनिट्स। और बस रिक्वायर्ड है मुझसे विच ऑफ द फॉलोइंग ROL इज बेटर। ऑप्शन ए 11,500 यूनिट्स, 11,500 यूनिट्स। वो ना क्लास चल रही है मेरी, शोर बहुत आ रहा है नीचे से। क्लास चल रही है, शोर बहुत आ रहा है, देखना बहुत ज्यादा है। हम तो बस हो रहा है। क्या कहा मैंने? पार्ट ए 11,500 यूनिट्स और पार्ट बी 13,000 यूनिट्स, 13,000 यूनिट्स। मुझसे रिक्वायर्ड है। तो सवाल करने का तरीका, दो ROL ऑप्शन है, दोनों को कंपेयर करना है। अच्छा, जो कल तक कर रहे थे वैसे क्यों नहीं करना सवाल? कल तक क्या कर रहे थे? ROL इज इक्वल टू, वैसे क्यों नहीं करना सवाल? एक तो स्टॉक आउट की इंफॉर्मेशन है, दूसरा अगर वैसे ही करना होता तो फिर वो ऑप्टिमम पूछते क्यों? मतलब ये क्यों पूछते कि ये बेहतर है कि ये बेहतर है? फिर तो मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम करते। तो सवाल से आइडिया हो जाया करेगा कि हमने ये कल वाले जैसे करना है या आज जो सिखाया वो करना है। तरीका क्या है कि दोनों ऑप्शंस को ना दो सेपरेट सवाल समझ के सॉल्व करते हैं। पहले रख लेता हूं मैं ROL इज इक्वल टू 11,500, ये हो गया एक सिनेरियो। अब इसमें हमने टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है और टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट निकालनी है। टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, होल्डिंग कॉस्ट इनटू सेफ्टी स्टॉक, और होल्डिंग कॉस्ट तो है 35, सेफ्टी स्टॉक कितना निकालना पड़ेगा? तो सेफ्टी स्टॉक निकालते हैं। सेफ्टी स्टॉक होता है ROL माइनस एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम। ROL कितना इस ऑप्शन में? 11,500 और एवरेज डिमांड, ये कैसे निकालें? वो तीनों का एवरेज करना पड़ेगा। 380 इंटू 0.5, 600 इंटू 0.4, 700 इंटू 0.1, 500। और लीड टाइम वो तो है ही 22 दिन। 500 17,500। ये हो गई होल्डिंग कॉस्ट सेफ्टी स्टॉक की। और क्या चाहिए? स्टॉक आउट कॉस्ट। तो स्टॉक आउट कॉस्ट के लिए ये टेबल बनेगा। 380 यूनिट्स भी हो सकते हैं। अगर 380 यूनिट्स हुए तो 22 दिन में टोटल कितने यूनिट्स की डिमांड कस्टमर्स करेंगे? 38360। लेकिन 600 यूनिट्स भी हो सकते हैं और 700 यूनिट्स भी हो सकते हैं। अगर लोगों ने 600 पर डे डिमांड करनी शुरू कर दी तो इन 22 दिनों में डिमांड आ जानी है 132। अगर लोगों ने इतनी डिमांड शुरू कर दी तो 22 दिन में डिमांड आ जानी है 1। लेकिन ROL रखा हुआ है हमने 11,500। इतनी डिमांड हुई तो फिर तो हम सेफ हैं, स्टॉक आउट नहीं होगा। इतनी डिमांड हो गई तो हमारे पास तो इतने पड़े हुए हैं। इन 22 दिनों के लिए हमने इतने संभाल के रखे थे, जबकि लोग आवाजें लगाएंगे इतने की, तो हम कितने यूनिट्स नहीं बेच पाएंगे? 1700। और अगर ये हो गया तो कितने नहीं बेच पाएंगे? 3900। ये होगा, इस बात के चांसेस हैं 0.5। ये होगा, इस बात के चांसेस 0.4 हैं। ये होगा, इस बात के चांसेस 0.1 है।
एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स हो गए 1700 इंटू 0.4 और 13,900 1070 और इसी के नीचे लिख रहा हूं टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट। इमरान जी आवाज हो रही है खराब? हाँ जी 1070 इंटू 25 और साल में कितनी दफा बेइज्जती करानी है हमने? 180,000 डिवाइडेड बाय 60,000, तो 3 दफा बेइज्जती करानी है। 80 इन दोनों कॉस्ट्स का टोटल कितना बन गया? 17500 प्लस 80250 इज इक्वल टू 97750। ये ऑप्शन 1 सॉल्व हुई। बिल्कुल इसी पैटर्न पे ऑप्शन 2 आप कर दें सॉल्व। इसको नोट करके ऑप्शन 2 आप सॉल्व कर दें। जो किया है जी 380 इंटू 0.5, 600 इंटू 0.4 और 700 इंटू 0.1। हाँ ऐसे किया है।
चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही है। मैं अब ये कलर चेंज करके ना दूसरी ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूं। 13,000 ये 35 इंटू सेफ्टी स्टॉक ROL माइनस 500 इंटू 22 2000 70। ठीक है, यहां पर मैं कलर चेंज करके कर रहा हूं। ये तो यही होंगे, बस इसकी जगह पर 13,000 आ जाएगा। कुछ नहीं, 220 400 200 इंटू 0.4 प्लस 2400 इंटू 0.1 320। इंटू 25 इंटू 3 24,000। तो 24,000 ये है और 70,000 वो है, तो 94,000। तो कौन सी ऑप्शन बेहतर है? ये। हाँ जी, सबसे डन। अच्छा, सवाल गलत नहीं होगा अगर आप ऐसे भी कर दें तो भी सही है, क्योंकि आईकैप के कुछ सोल्यूशन में ऐसे भी हुआ है। गलत नहीं होगा अगर आप यहां होल्डिंग कॉस्ट इनटू पूरी एवरेज इन्वेंट्री ले लें तो भी सही है, गलत नहीं है। डिसीजन वही आएगा। मैंने तो इसको छोड़ दिया ना। अगर आप पूरी एवरेज इन्वेंट्री भी कर लें तो भी डिसीजन एंड पे सही आएगा। यानी इसका आंसर फिर बनेगा 35 इंटू 60,000 बाई 2 प्लस नीला वाला 2,000। यानी 70,000 की जगह ये, और इसी तरह 17,500 की जगह आ जाएगा 35 इंटू 60,000 बाई 2 प्लस 500 106 500। इसकी जगह ये आ जाएगा। अब जब ग्रैंड टोटल कंपेयर करेंगे डिसीजन वही है, तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। चलें अब करते हैं पास्ट पेपर के 2-3 सवाल। 2-3 हैं जी होमवर्क। अच्छा चलें 2 करके ना फिर देखता हूं। स्प्रिंग 18 पे आ जाए। स्प्रिंग 18 खान लिमिटेड।
चलिए पढ़ लिया। कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? रिक्वायरमेंट से पता चल रहा है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज यानी सबसे बेहतर कौन सा है। तो कितनी ऑप्शंस हैं आरओएल की? तीन ऑप्शंस हैं। 1000 यूनिट्स, 450 यूनिट्स और एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। ये क्या चीज है? एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। ये जो आप लोग एवरेज कर रहे हैं ना, समेशन पी एक्स, इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब है समेशन पी एक्स। ये जो प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज होती है ना, इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। तो एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम यानी ये जो हम प्रोबेबिलिटी से वेटेड एवरेज निकालेंगे, जो कितनी बनी 720,
तो एक 1000 यूनिट्स की ऑप्शन है ROL, एक 450 है और एक 720 है। 720 कैसे बनी? 1000 यूनिट्स डिमांड होगी लीड टाइम के दौरान, 0.3 प्रोबेबिलिटी है। 660 होगी, 0.5 प्रोबेबिलिटी है। 450 होगी, 0.2 प्रोबेबिलिटी है। जिनको मेरा 0.3, 0.5, 0.2 कहना अजीब लग रहा है, 30% मतलब 0.3, 50% यानी 0.5 और 20% यानी 0.2। तो सवाल के ना डेटा से पता चल रहा है। अच्छा, ये चैप्टर 2023 के अलावा आसान है। 2023 के 2 सवाल एक तरफ हैं और ये चैप्टर एक तरफ, और वो दोनों कल कराऊंगा। और वो सबसे आखिर में इसीलिए कराऊंगा कि आप इस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस बढ़ा लें, और अगर कल की क्लास में गिर गए तो वो छोड़ दें सवाल, इस पे ज्यादा फोकस करें। छोड़े नहीं, मतलब क्या पता जो 2023 के 2 सवाल है वो 24 में फिर आ जाए, हो सकता है। सवाल पढ़ लिया तो करूं। तो हमने 3 ROL ऑप्शंस को कंपेयर करना है। अच्छा, अब मैं कोशिश करता हूं समेट के लिखूं, पहले बहुत फैल गया था। स्प्रिंग 18, एक ROL ऑप्शन है 1000, एक ये। सेफ्टी स्टॉक निकालते हैं। ROL माइनस एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम। तो लीड टाइम कितना है? 1 मंथ। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ, 1 मंथ। लीड टाइम 1 मंथ है, लेकिन उस दौरान डिमांड जो है वो इस टेबल के अंदर दी हुई है। तो लीड टाइम 1 मंथ है और एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम कितनी बनी? 720। और ये 720 मैंने निकाला ऐसे, 1000 इंटू 0.3 प्लस 660 इंटू 0.5 प्लस 450 इंटू 0.2, 720। तो सेफ्टी स्टॉक क्या बन गया? 280। और टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर सेफ्टी स्टॉक, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर कहां है? पॉइंट नंबर 3, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज 100 पर यूनिट। तो 100 इंटू 280, 20। तो सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट आ गई है। अब क्या निकालना है? स्टॉक आउट कॉस्ट। प्रोबेबिलिटी, टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, ROL और स्टॉक आउट। 0.3 चांस है कि ये 1000 होंगे, 0.5 चांस है कि 660 होंगे, 0.2 चांस है कि 450 होंगे। और अभी हम कौन सी ऑप्शन ROL लेके चल रहे हैं? 1000। जी 0, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। नहीं देखते। तो स्टॉक आउट ही कोई नहीं है, तो इसलिए टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट भी नहीं है। ये हो गई ऑप्शन 1। और
माइनस सेफ्टी है, सेफ्टी नहीं है तो सेफ्टी का तो गरम बर्फ, तो सेफ्टी नेगेटिव सेफ्टी है या नहीं है? नेगेटिव सेफ्टी नहीं है तो सेफ्टी स्टॉक नहीं है। जब सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो फिर टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक भी नहीं है। स्टॉक आउट कॉस्ट, .3 चांस है कि 1000 यूनिट्स की डिमांड आएगी। अच्छा, मैं इनटू लीड टाइम क्यों नहीं कर रहा? वो 1 ही है, और अगर 1 ना भी और करें तो ये टेबल उसने पहला कॉलम दिया क्या हुआ, उसने ड्यूरिंग लीड टाइम ही अमाउंट बता, यानी उसने वो बता दिया मैंने, वो जो मैं 380 इंटू 12 दिन कर रहा था 22 दिन, उसने वो टोटल ही बता दिया। ये तो बात ठीक है कि लीड टाइम है ही 1, यानी आप इनको 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो भी जरूरत नहीं रही क्योंकि उसने ये पहला कॉलम बताया ही ड्यूरिंग लीड टाइम डिमांड, यानी ड्यूरिंग लीड टाइम मतलब जो लीड टाइम थे उनसे मल्टीप्लाई करके निकला हुआ आंसर है ना। 0.3 चांस है, 0.5 चांस है, 0.2 चांस है, ROL रखा हुआ है 450, तो ये तो हम हर जगह जलील ही होंगे। इस सिनेरियो में 550 का स्टॉक आउट इधर, 210 का स्टॉक आउट इधर, इधर नहीं होगा, तो एवरेज स्टॉक आउट हो गया 550 होंगे, इस बात का चांस 0.3 है, 210 होंगे, इस बात का चांस 0.5 है, 270। टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट 270 इंटू पर यूनिट कितना 40 इंटू साल में कितनी दफा बेइज्जती करानी है, 8640 दफा करानी है, डिवाइडेड बाय OQ तो है ही नहीं। हाँ जी, बिजनेस EOQ फॉलो करता है तो इसका मतलब हमें EOQ निकालना पड़ेगा। 2 इंटू 8640 इंटू 6750 डिवाइडेड बाय 100 1080। It's it. तीसरा टेबल बनाए आप, तीसरी ऑप्शन क्या है, वो क्या है 720 समेशन PX, इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं, ज़बानी याद हो गया है ना। तीसरा टेबल भी बनाए और फिर एक सवाल और कराता हूं, ठीक है।
ही एक है नहीं ना, वो स्टॉक आउट की प्रोबेबिलिटी तो है ना। हाँ जी सही है। जी 26 ठीक है, सबसे बस फिगर्स ही बदलनी थी। तो एंड कंक्लूजन क्या हुआ? वही 2688 ठीक है, क्योंकि सबसे सस्ता वही है। चल एक और कर लें सवाल क्लास में, बस बाकी फिर छुट्टी। और कल जान बना के आइएगा, कल 2023 के सवाल कराने मैंने। स्प्रिंग बाइस पढ़ लें, स्प्रिंग बाइस। स्प्रिंग बाइस नाइजीरिया लिमिटेड। पढ़ लें तुम्हें। कैसे पता इस टॉपिक का सवाल? डेटा से क्लियरली पता लग रहा है कि रीऑर्डर लेवल दो ऑप्शंस हैं। एक एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, यानी ये वाली चीज, एक बार इसको आरओएल रखेंगे और एक बार 1600 केजी को। हाँ जी, एक बार आरओएल रखना है 1000
इंटू 0.35 प्लस 1500 इंटू 0.45 प्लस 2000 इंटू 0.2 142425 सेफ्टी स्टॉक 1425 माइनस 1425 एवरेज इंटू एवरेज यही है ना, यही एवरेज इंटू एवरेज है, तो सेफ्टी स्टॉक हो गया 0, टोटल होल्डिंग कॉस्ट भी हो गई 0। स्टॉक आउट पे आते हैं। 0.35 चांस है कि 1000 यूनिट होंगे, 0.45 चांस है कि 1500 होंगे, 0.2 चांस है कि 2000 होंगे, और हम आरओएल खेल रहे हैं 14-25 पे। इसको क्या डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम बताई हुई है या डिमांड पर वीक बताई हुई है? इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। अच्छा ये बाकी भी सुने, लीड टाइम कितना है? 2 हफ्ते। तो अब चूंकि लीड टाइम वीक्स में है तो डिमांड भी पर वीक होनी चाहिए थी। अगर ये टेबल में डिमांड पर वीक दी होती तो जरूर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन क्या कहा हुआ है? डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। तो ये जो पहली 1000 है ये थी असल में 500 पर वीक, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1000 बनाया हुआ है। दूसरा था असल में 750 पर वीक, तो वो मल्टीप्लाई करके 1500 बनाया हुआ है। ये उन्होंने डिमांड ड्यूरिंग लीड दे दी हुई है। जो मैंने खुद बना के सवाल कराए थे उसमें मैं डिमांड पर डे दे रहा था, इसलिए लीड टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। ये बात आपको जुबानी याद हो गई, और आप जब दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो आपको बड़ी आराम से याद होगी ये बात। लिख ली कहानी। स्टॉक आउट हो जाएगा? नहीं, स्टॉक आउट होगा, स्टॉक आउट होगा तो एवरेज स्टॉक आउट बन गया 75 इंटू 0.45 प्लस 575 इंटू 0.2 14। अच्छा 8.75 भी कर सकते हैं और 149 भी कर सकते हैं। 148.75 करने में भी कोई हर्ज नहीं। तो टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट हो जाएगी 149 इंटू 1 किलो पे 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंटू, अब एनुअल डिमांड नहीं दी हुई, ओक्यू दिया हुआ है, एनुअल डिमांड नहीं दी हुई। ओक्यू कितना है? 3000। एनुअल डिमांड कितनी है तो निकाल लेते हैं। कैसे? होल्डिंग कॉस्ट, ईओक्यू वाला फार्मूला तो नहीं लग सकता क्योंकि ऑर्डर कॉस्ट नहीं दी हुई। और कोई साइंस पहले पैराग्राफ में ढूंढे, और लास्ट सेंटेंस और पहला पैराग्राफ
हाँ तो बिल्कुल सही है। एनुअल डिमांड नहीं दी हुई, लेकिन हमें इतना पता है कि EOQ 3000 किलो है, जो कि कितने अरसे में इस्तेमाल हो जाता है? 2 हफ्तों में। नहीं क्या कर किधर गया? यार मैं तो और ही निकल गया। 3000 नहीं, सॉरी, वो 2 हफ्तों में इस्तेमाल नहीं हो जाता। 3000 OQ है, लीड टाइम 2 हफ्ते है। अब OQ का लीड टाइम से कोई ताल्लुक जिंदगी में आज तक पड़ा है? कहीं नहीं है। तो OQ से एनुअल डिमांड तक हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि OQ से एनुअल डिमांड तक पहुंचने के 2 रास्ते थे। या तो आपको टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर दी होती, ऑर्डर कॉस्ट पर ईयर एनुअल डिमांड ओवर OQ, तो यहां से निकाल लेते, या फिर प्रॉपर EOQ के फार्मूला निकाल लेते। तो उसके लिए आपके पास ऑर्डर कॉस्ट होनी चाहिए थी, वो नहीं है, तो EOQ तो हमारे लिए बेकार होगा। और कोई रास्ता? चलिए हिंट दे देता हूं। अगर हमें डिमांड पर वीक पता चल जाए तो 48 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या जरूरी है कि हर वीक बराबर डिमांड हो? तो चलो, अगर हमें ऑन एन एवरेज पर वीक पता चल जाए तो काम चल जाएगा। तो एवरेज पर वीक कितनी है? ये है एवरेज, लेकिन ये एवरेज है कितने अरसे की? 2 हफ्ते की। तो अगर हमने एनुअल डिमांड तक पहुंचना है तो 1425 ऑन एन एवरेज 2 हफ्ते की डिमांड है। पर वीक के लिए 2 1 हफ्ते की आ गई, और साल में है 48 हफ्ते। तो एनुअल डिमांड 342। बस ये पॉइंट था जिसके लिए सवाल करा रहा था कि इसमें एनुअल डिमांड हम EOQ के रास्ते से नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि EOQ के रास्ते से निकालने के लिए ऑर्डर कॉस्ट होनी चाहिए थी, वो नहीं। तो इसलिए हमें वाहिद हल यही निकालना पड़ा। अच्छा, अब इस तरह की चीजें, अब ये चीज तो सर कभी सीखी नहीं हमने क्लास में, तो हाँ नहीं सीखी कभी ये चीज, लेकिन अवेलेबल इंफॉर्मेशन में दिमाग लगा के कोई ना कोई हल निकालना है। और अब जो मैंने बात बता दी है, ये जिंदगी में कभी पता ही नहीं था ये मैंने क्या किया है। एग्जाम में कैसे पता चलेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं, मैंने अभी जो काम किया ये मतलब सेंस नहीं बन रही है ना। तो इस तरह की चीजें दिमाग पेपर में क्लिक कर गया तो कर गया। यानी ये कोई एनुअल डिमांड निकालने का फार्मूला नहीं है कि सर आप वो फार्मूला बता देते तो इस पेपर में समझ आ जाता। तो कोई ऐसा बुजुर्गों का बनाया हुआ फार्मूला नहीं है ये। तो एनुअल डिमांड हो गई 34,200, तो ये हो गया 16,956। 149 लिख के जो आ रहा है वो बताएं। 169 और दूसरी ऑप्शन क्या है? 1600। तो सेफ्टी स्टॉक होगा 1600 माइनस 1425 175, और होल्डिंग कॉस्ट होगी 175 इंटू 1 की कितनी? 25, 4375, और 0.35 चांस है 1000, 0.45 चांस है 1500, 0.2 चांस है 2000, 1600। $400 इंटू 0.2 80, और 80 इंटू 10 रुपए इंटू 34,200 ओवर 3000, 9120। तो था। तो कंक्लूजन जरूर लिखना। 2023 और एक एहतियातन मैंने पुराना सवाल कराना है 2008 का। ये 3 काम करने मैंने कल हैं। मैंने क्या कहा था?
8, हाँ वो भी एक गया, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। समझा दूंगा तो उसके बाद आपको लगेगा हाँ ये तो ठीक था, ना समझाया होता तो बहुत मुश्किल है। तो कल की क्लास के अलावा यहां तक अगर आपका इस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस बन रहा है तो बस ये चैप्टर, कल एक और ही लेवल है। चलें जी, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।